हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स के कुछ बेसिक फंडे के बारे में बात की थी। स्टैटिक्स होती क्या है, डेटा कैसे होते, किस टाइप के डेटाज होते, कुछ अपन ने टर्मिनोलॉजी भी देखी थी। जैसे यहाँ पे तो नहीं है, नेक्स्ट वन में होगी शायद। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिपीटेशन ऑफ डेटा होता है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज भी देखी थी। ये एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव में क्या होता था, ऐसा बोल सकते हैं कंटिन्यूस आता है 10 10 20 20, मतलब पहले वाले की जो अपर लिमिट है अगले वाले के लिए लोअर लिमिट बन जाती थी, ऐसा था। सिमिलरली इंक्लूसिव में ये आगे आ रही थी। ठीक है, मतलब अपर लिमिट यहाँ पे इंक्लूड थी, यहाँ पे अपर लिमिट क्या थी, एक्सक्लूड थी। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ देखे थे। फिर देखा था रेंज क्या होता है डेटा का। तो रेंज होती है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन रेंज होता है। देन अपन ने क्लास इंटरवल देखा था। क्लास इंटरवल क्या होता है, ये होता था अपर लिमिट। इसको अपन कभी कभी एच या आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एच या आई से, दोनों में से किसी से भी अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर। उसके बाद क्लास मार्क देखा था। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो देखो अपने पास मेनली दो टाइप का डेटा होता है, ग्रुप और अनग्रुप वाला डेटा। ठीक है, अनग्रुप और ग्रुप, उसमें फिर फ्रीक्वेंसी होती है करस्पॉन्ड। क्लियर। अब देखो आज अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, छोटे से हैं बट हाँ ये अपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़े हुए होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या बोला गया है। क्लियर। इसमें बोला है कि ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 आर रिकॉर्डेड एज अ फॉलो। ठीक है, इसमें ब्लड ग्रुप ये है। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड फाइंड विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द लीस्ट रियरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स। क्लियर। तो इसमें ये बोला है कि आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो देखो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए सबसे पहले अपने को कॉलम होता है, जो भी आपका वेरिएबल होता है, यहाँ पे है आपका ब्लड ग्रुप। क्लियर। देन अपन लिखते हैं टैली मार्क। क्लियर, टैली मार्क। उसके बाद फर्दर आता है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट होता है। क्लियर। चलो ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अपन देखते हैं। तो देखो ब्लड ग्रुप कौन कौन से, या तो ए है या फिर बी है या फिर ओ है या फिर ए बी, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं इनके। ठीक है, अब देखो टेलीमार्क का क्या यूज़ है। एक्चुअल में आपने देखो पहले बहुत से बच्चों ने ऐसा करा होगा कि क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखा कि ए 7 बार आ रहा, तो पहले टेलीमार्क 7 बार आ रहा है, 5 हो गए, 6 7 ऐसा करते होंगे, देन यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली बी का भी ऐसे ही काउंट करते फिर ऐसे, बट टेलीमार्क का यूज़ ये नहीं, ऐसे अपन डेटा नहीं लिखते हैं। ठीक है, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी टेबल बनती है वो बताता हूँ। जनरली अपन क्लासेज में 8th क्लास में आप ऐसा कर देते हो, आंसर नो डाउट गलत नहीं आता है, सेम होता है, बट रियल में वैसा करने का यूज़ नहीं है। ठीक है, टेलीमार्क का कुछ यूज़ है। कैसे, देखो आप क्या करते जाओ, डेटा को रीड करते जाओ, है ना। तो पहला डेटा देखा मैंने, पहला डेटा मेरा ए था, तो ए को क्रॉस मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल मार्क लगा दो, है ना, मार्क कर दिया एक। ठीक है, फिर बी आया, बी को क्रॉस मारा, एक सिंगल मार्क। फिर ओ आया 2 बार, तो ओ को 2 बार क्रॉस मार दिया, 2 बार सिंगल मार्क कर दिया। ठीक है, तो ए बी आया तो ए बी के सामने एक मार्क कर दिया। फिर वापस ओ ए आया तो एक ओ आ गया, फिर ए आ गया। ठीक है, ओ और ए गया दोनों ही। ठीक है, ओ कितनी बार, अच्छा 3 बार। ठीक है, देन ओ फिर बी, तो ओ और बी, तो ओ के पास और एक आ गया, बी के पास एक और आ गया। ठीक है, देन ए वापस ये आ गया, फिर आपका ओ, तो फिर ए आया, फिर उसके बाद ओ तो जब भी होता है ना, तो 5 को अपन यहाँ पास में नहीं बनाते, जैसे ही 5 होता है तो 5 को ऐसे एक क्रॉस से बना देते, 5वीं लाइन। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है। ठीक है, अब देखो सपोज मेरे को इनको काउंट करना है। ठीक है, तो इनको काउंट करना तो एक एक काउंट करना पड़ेगा। अब सपोज मैंने 5 5 का पेयर बना दिया पहले। ठीक है, ये तो इनको काउंट करना इजी हो गया, ये 5 10 10 और 4 14, नहीं तो फिर एक एक इंडिविजुअली काउंट करना पड़ेगा। तो अपने रिप्रेजेंटेशन में क्या हो, इजीली उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाए, इसलिए अपन ने ऐसा करा हुआ है। ठीक है, अब ओ हो गया। क्लियर, ये ओ मैंने लिख लिया। ठीक है, ओ 5 बार हो गई क्या, 3 2 5। ठीक है,
अब बी आया तो बी के पास रखा, फिर मेरा ए तो ए के पास रखा एक, ठीक, फिर ओ 2 बार तो ओ 2 बार तो 1 2 बार, ठीक है। फिर ए बी तो ए का वापस ए यानी 5 होगा, है ना, तो ये आ गया ए बी में, एक पास में और आ गया। फिर ओ और 2 बार ए, ठीक है, एक बार ओ फिर 2 बार ए तो 2 बार ए, तो ये 2 टाइम्स ये आ गया। फिर ओ 2 टाइम्स 2 टाइम्स तो 1 टाइम तो ऐसा हुआ, एक और है तो अब की बार वापस 5 बन गया, तो ओ 2 बार और आ गया, ठीक है। फिर ए बी आपका अगेन, ए बी पे एक मार्क आ गया, ठीक है। फिर बैन बी ए, एक बी आया एक ए आया, ठीक है, बी ए। फिर ओ बी, ओ पे एक आएगा, ठीक है, बी पे एक आएगा, बी पे वापस 5 हो रहा है तो 5 हो गया। फिर ए पे एक, फिर बी पे एक और ओ पे एक, ठीक है। तो ये अपना डेटा हो गया कंप्लीट, क्लियर। तो ऐसा इसका टैली मार्क का यूज ये है कि आप एक एक डेटा जिसको कैलकुलेट कर लिया उसको मार्क कर दो, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब देखो कितने हुए, 5 और 4 9 फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई, 5 और 1 6 इसकी हो गई, 10 और 12 इसकी हो गई और ये 3 हो गई, ठीक है। अब देखो इन सबको फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो ये 15 और 15 आपका 30 हो गया। और इसने बोला भी था टोटल कितने पर्सन्स थे आपके, 30 स्टूडेंट्स थे, क्लियर। तो आपका ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई, इसी को फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते, ठीक है। अब टैली मार्क लिखने का रीज़न क्यों है, क्योंकि इफ डेटा ज़्यादा बड़ा हो गया, ये तो चलो छोटा है, और डेटा बड़ा हो गया तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को रिप्रेजेंट करना आसानी रहती, इसलिए अपन टैली मार्क यूज़ करते। अब सपोज मैं ए कैलकुलेट करने जाऊँ तो हो सकता है कि कोई ए बीच में मिस हो जाए, बट सपोज मैं इंडिविजुअली से स्टार्ट करते करते ऐसे टैली मार्क बनाते जाऊँगा तो मेरे चांसेस बहुत कम है कि मेरा क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। डेटा क्योंकि डेटा बड़ा होता है तो उसको रिप्रेजेंट करना भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अब देखो एक एक को डेटा को, अब इसने क्या बोला है, देखो यहाँ पे मोस्ट कॉमन यानी सबसे ज़्यादा बार, मोस्ट कॉमन आपका वो हो गया, ठीक है। मोस्ट कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया हुआ है, तो मोस्ट कॉमन आपका वो हो गया। और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, रेयरेस्ट में क्या हो जाएगा, रेयरेस्ट में आपका हो गया ए बी, सबसे कम बार कौन आया हुआ है तो वो आपका ए बी है। तो ये आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर हो गया, क्लियर। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बट हाँ थोड़ा सा आपको रिप्रेजेंटेशन, ये वाला जो ग्रुप डेटा है वो अनग्रुप है, क्लियर। इसमें तो ऐसा ग्रुप बन भी नहीं सकता है, क्योंकि ए का ए और बी और ओ ए बी में कैसे ग्रुप बनाओगे, 0 to 10 10 to 10, ऐसा ग्रुपिंग बनेगा भी नहीं, क्लियर। तो एक क्वेश्चन ये हो गया जो कि आपका अनग्रुप डेटा का था, फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनानी थी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन, अगला वाला क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग डेटा वेजेज, है ना, मतलब उसका को भी उनको जो पैसा मिल रहा है, रिसीव्ड बाय 30 लेबर इन द सर्टेन फैक्ट्री, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे आपको ग्रुप बनाना है, ठीक है। अब ग्रुप के बारे में ये बोलेगा आगे, द टेबल बाय डिवाइडिंग द रेंज इनटू द क्लास इंटरवल ऑफ द इक्वल विड्थ। इसने बोला है क्लास इंटरवल की इक्वल विड्थ है ना। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको जब इसको क्वेश्चन कॉपी भेजूंगा ना मैं, तो आपको ये क्वेश्चन परफेक्टली दिख जाए, ठीक है। विड्थ ईच करस्पॉन्डिंग टू 2 रुपीज, तो मतलब इसने बोला है बेटा क्लास इंटरवल कितनी होगी, 2 है, ठीक है। सिंपल सा मतलब क्लास इंटरवल 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, ऐसा कुछ बनेगा इन सच अ वे, ठीक है, दैट द मिड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल। तो इसने बोला है बेटा जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है, फर्स्ट क्लास इंटरवल उसकी जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू, या फिर इसको ये भी बोल सकते हो डियर क्लास मार्क, ठीक है। सेम ही बात है, क्लास मार्क और मिड वैल्यू सेम ही है। जैसे ये बोला 10 to 20, इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी 15, और क्लास मार्क भी क्या होता है, मिड वैल्यू होता है, तो क्लास मार्क इसने ये दे दिया है, ठीक है ना। मिड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल करस्पॉन्डिंग टू 12 रुपीज, मतलब बोला है कि मिड वैल्यू क्लास मार्क फर्स्ट क्लास का कितना है, 12 है क्लास मार्क, ठीक है। इसने बोला है
क्लास इंटरवल 2 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला है कि उसकी मिड वैल्यू क्या है, 12 है या क्लास मार्क। अब देखो क्या होता है एक्चुअल में 10 to 20 है ना डियर, इसकी सपोज मिड वैल्यू 15 है, ठीक है। तो देखो 5 इधर प्लस करो, 5 इधर प्लस करो, सॉरी 5 इधर माइनस कर दो। तो एक्चुअल में देखो इनके बीच में इंटरवल कितना था, 10 का था, ठीक है। तो इन दोनों में बीच में क्या क्या आ गई, एक एक वैल्यू क्या आ गई, मतलब क्लास इंटरवल को मैं आई भी बोल दूं या फिर एच बोल दूं, एच बोल दिया, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, मिड वैल्यू, ठीक है, उसमें क्या करा +5, यानी इसका आधा ऐड करा आधा सब्ट्रैक्ट करा तो 2 मिल गया, ठीक है। अब देखो मैं और इसको किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो इसने बोला है क्लास इंटरवल 2 का है, ठीक है सर, ठीक है, और सबकी क्लास इंटरवल 2 जैसे बेटा ये होता है ना 10 to 20, अगला जरूरी नहीं है कि 20 to 30 हो, 20 to 25 भी हो सकता है, अलग अलग क्लास इंटरवल भी हो सकता है ना। 25 to अगला 35 हो जाए, अगला 35 to 50 हो जाए। तो यहाँ पे देखते हो तो 10 का, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे वापस 10 का, यहाँ के 15 का, मतलब क्लास इंटरवल जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, इसलिए इसने करेक्ट बोल दिया है कि रिमेनिंग इनटू क्लास ऑफ इक्वल वेट, मतलब सबकी क्लास इंटरवल सेम है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट क्लास एज्यूम करता हूँ, फर्स्ट क्लास, ठीक है डियर, फर्स्ट क्लास एज्यूम करता हूँ। तो देखो फर्स्ट क्लास को मेरे को एज्यूम करना है, ठीक है। तो देखो जैसे कोई भी क्लास होती है 10 to 20, उसकी अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है, ठीक है, अपर लिमिट लोअर। अब देखो ये जो अपर लिमिट है ना वो कैसे आती है, लोअर लिमिट में 10 ऐड करा तो 10 देखो इन दोनों का डिफरेंस है, ये बात समझ में आ रही है आपको, 10 दोनों का क्या है आपका डिफरेंस है, तो डिफरेंस उसमें ऐड कर दिया, मतलब क्लास इंटरवल। तो मतलब फर्स्ट क्लास को मैंने एज्यूम कर लिया, उसका जो लोअर लिमिट है वो तो मैंने ए एज्यूम करी, ठीक है ना, और दूसरी जो अपर लिमिट है वो क्या हो जाएगी, उसमें अपना क्लास इंटरवल ऐड कर दो। तो क्लास इंटरवल कितना था, 2 था, तो अगली क्या हो जाएगा 0 to 1 to 2, मतलब ए से A+2 यहाँ तक आपकी क्लास इंटरवल होगी, ठीक है, ये क्लास इंटरवल। या फिर फर्स्ट क्लास ऐसा बोल दो, या फिर ऐसा बोल दो लोअर लिमिट कितनी होगी, ए होगी, तो अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट वो होगी A+2, ठीक है, दोनों की लिमिट्स होगी, क्लियर सर, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सही है, ठीक है। अब बताओ क्लास मार्क क्या होता है आपका, क्लास मार्क, ठीक है, सपोज आप क्लास मार्क निकालना चाहते हो तो क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। और आपको बोला गया है कि जो फर्स्ट क्लास है उसका क्लास मार्क कितना है 12, तो आपने 12 लिख लिया, यहाँ पे आएगा डियर A+A+2 अपॉन 2 इक्वल टू 12। तो यहाँ से डियर आप सॉल्व करोगे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 में से 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो आपको बचेगा 22, उसमें फिर वापस 2A आएगा, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा या तो लिख लेता हूँ एक, चलो ये 2A+2 इक्वल टू आएगा 24, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो A की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 11, ठीक है, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मीन आपकी जो फर्स्ट क्लास बनी है ना, ऐसा बोल सकता हूँ, जो फर्स्ट क्लास बनी, तो फर्स्ट क्लास क्या हुई डियर आपकी 11 to 13, क्योंकि पहली क्या थी, ए की वैल्यू 11 + 2 करा तो 13, ठीक है। तो 11 to 13 आपकी क्लास बन गई, क्लियर सर। इसको कोई दूसरा तरीका, तो देखो दूसरा तरीका ये हो सकता है, सेकंड तरीका, जैसे इसने फर्स्ट क्लास, अब ये बताओ एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये बताता हूँ, जैसे मिडिल वैल्यू होती है ना, मिडिल 12, ठीक है, ठीक है, ये अपर लिमिट होगी, ये लोअर लिमिट, ठीक है। जैसे सपोज 10 to 50 हो, 20 हो, तो इसकी मिडिल क्लास 15 है, ठीक है, मिडिल वैल्यू 15 है, तो ये कैसा आया +5 करा, ये कैसा आया -5 करा, मतलब जो क्लास इंटरवल में +5 कर दो और -5 कर दो, ठीक है। तो इसमें ऐसा बोल सकता हूँ, जो अपर लिमिट होती ना डियर, वो होती है क्लास मार्क
प्लस h/2, मतलब इंटरवल का आधा ऐड कर दो। तो यहाँ पे डियर देखो क्लास मार्क कितना था 12, इंटरवल कितना है, इसने बोला है इंटरवल आपका है 2, तो 2 का आधा ऐड कर दो, ठीक है, तो आपका आ गया 30। क्लियर। सिमिलरली लोअर लिमिट ले तो क्या होगा, क्लास मार्क माइनस h/2। क्लियर। क्लास मार्क से h/2 माइनस कर दो तो 12 माइनस 2/2 यानी 11 आ गया। क्लियर। तो वही अपना क्लास इंटरवल बन गया 11 to 12 13, वही क्लास का मतलब फर्स्ट क्लास बनी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो गया है ना। क्या हुआ, ये मिडल वैल्यू है, तो मिडल में क्या होगा, उसका जो इंटरवल है उसका आधा ऐड कर दो तो +1 करा, इधर -1 करा, चीज़ यही कर रहा हो, बस लिखने का तरीका अलग है। तो ये आप एज ए फॉर्मूला भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो। अदरवाइज बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मिडिल वैल्यू दी हुई है, एक पीछे की वैल्यू निकालनी, एक आगे की वैल्यू, तो जो इंटरवल है उसका आधा ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अपने को फर्स्ट क्लास मिल गई। अब देखो 11 to 13 फर्स्ट क्लास मिली, अगली क्या होगी 13 to 15, नेक्स्ट वन 15 to 17, नेक्स्ट वन 17 to 21, नेक्स्ट वन 21 to 23, नेक्स्ट वन 23 to 25। तो टोटल अपनी 6 की क्लास बन गई। कुछ मिस्टेक हो रही क्या, अच्छा 17 to 19 आएगा, सॉरी 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25, टोटल 7 क्लासेस बनी। अब देखो कहाँ तक आपको डेटा लेना है, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, यहाँ आप पे ऑब्जर्व करोगे तो देखो मैक्सिमम डेटा 24 है, तो 24 आप में आना चाहिए। क्लियर, 24 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है ना। चलो यहाँ पे हो गया। या फिर देखो नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होगी इसको चेक करना हो तो नंबर ऑफ क्लासेस लिखो ना, तो एक फॉर्मूला भी होता है, नंबर ऑफ क्लासेस इक्वल टू आता है रेंज अपॉन एच, रेंज अपॉन एच। क्लियर, ये होता है नंबर ऑफ क्लासेस का फॉर्मूला। क्लियर, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो देखो रेंज, इसकी रेंज कितनी है, इस डेटा की रेंज निकालता हो तो देखो मैक्सिमम डेटा इसमें क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 24 आ रही है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 11 आ रही है। तो रेंज कितनी होगी 24 माइनस 11 अपॉन इसकी डेटा का एच कितना है, क्लास इंटरवल 2 है, तो आपका ये आया डियर 13/2 यानी 6.5। तो डियर देखो इसने बोला है कि 6.5 क्लासेस होनी चाहिए, बट क्लासेस तो इंटीजर वैल्यू होगी, पॉइंट में नहीं हो सकती, या तो 6 क्लास होगी या 7 क्लास, 6.5 क्लास कैसे होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू ले लेनी है, तो इससे जस्ट बड़ी वैल्यू तो 7 क्लास। तो यहाँ पे देखो अपन ने भी सॉल्व करा तो 7 क्लास ही आया। तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज आपको पता है कि डेटा कहाँ तक आ रहा है, उसके बाद आप क्लास ड्रॉ कर लोगे। क्लियर। चलो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को मिल गई है कि ये क्लासेस होगी, ठीक है, ये क्लास होगी। अब इसमें अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, तो वही सेम तरीका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे को चाहिए होगा, तो मैं इसको एक बार कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको अपन यूज कर देंगे अभी। ठीक है, चलो अब देखो इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसने बोला ना फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी, तो अपन बना देते। तो पहले यहाँ पे जहाँ वहाँ ब्लड ग्रुप आ रहा था यहाँ पे क्लास आ जाएगा। ठीक है, और क्लास किस में है, डेली वेजेज वगैरह उसमें है, मतलब डेली वेजेज ही है। एक्चुअली में इसको बोले तो है क्या आपका डेली वेजेज, डेली वेजेज। क्लियर। उसके बाद आपका आता है डियर टेलीमार्क, वही सेम। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब देखो वहीं आप लिखना है सेम तरीका, है ना। यहाँ पे क्लासेस 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17,
17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 और 23 to 25। ये क्लासेस होगी इस बार, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं वैसे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखो, थोड़ा सा इजीली रहेगा लिखने में। इसको थोड़ा सा अपन ऊपर शिफ्ट कर लेते, ऐसा करते हैं। ठीक है, चलो अब अपन डिस्ट्रीब्यूट करते। अब इसमें अपने को ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे जो 13 है वो इसमें नहीं जाता, इसमें जाता है। जिसकी लोअर लिमिट होती है उसमें जाता है। ये कंटिन्यूस यानी एक्सक्लूसिव सीरीज है, एक्सक्लूसिव। अब जब तक अपने को बोला नहीं जाता ना, तो हमेशा अपन जनरली एक्सक्लूसिव ही कंसिडर करते हैं, तो एक्सक्लूसिव सीरीज बनाते हैं जनरली, ठीक है। कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, ब्रेक नहीं देते हैं। बट अदरवाइज नहीं गिवन हो, मतलब मोस्टली नहीं गिवन हो तो अपन यही करते हैं ना, अदरवाइज गिवन हो तो बात अलग है, अदरवाइज अपन ऐसे ही करते हैं। तो इसमें 11 इसमें जाएगा न, सॉरी 13 इसमें जाएगा न कि इसमें जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। पहला है 14, ठीक है, 14, ठीक है। अब देखो 14 आएगा 13 to 15 के बीच में, तो 14 यहाँ आ गया, ठीक है। देन 16, 16 दो बार आ रहा है तो 16 यहाँ पे आएगा, ठीक है सर। 14 आ रहा है तो यहाँ पे आ गया, 22 आ रहा है तो 22 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, सिंपल सा, ठीक है। देन 13 आ रहा है तो 13 वापस यहाँ पे आएगा, लोअर इसमें नहीं जाएगा 13, ध्यान रखना। 15 यहाँ पे आया तो 15 वापस लोअर में जाएगा, इसमें नहीं आएगा। 24 के लिए ये पीछे पड़ा है, ठीक है। 12 इसमें आ जाएगा फर्स्ट वन में, ठीक है। देन 23 वापस अपर में नहीं जाएगा, लोअर में जाएगा 23। देन 14 इसमें आ जाएगा। 20 इसमें आ जाएगा। 17 ये वापस अपर में नहीं जाएगा, लोअर में आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है थोड़ा सा बस इसमें, और क्या। बाद में 21 वापस इस लोअर में जाएगा, ठीक है। 22 भी इसी में आएगा। देन 19 इसमें आएगा। फिर अगेन 18 वापस इसमें आएगा। 19 लोअर में जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। 20 वापस इसमें ही आएगा। 17 लोअर में जाएगा। 16 इसमें आएगा। 15 लोअर में जाएगा। तो ये 5 हो गए, तो ये एक लाइन आ गई, ठीक है। वही तरीका वही है। 11 वापस इसमें आएगा। फिर 12 इसमें ही आएगा, ठीक है। 11-12 गया। 21 इसमें आएगा। 20 वापस अगेन इसमें आएगा अगले में। 17 यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है सर। 18 इसमें ही आएगा वापस। 17 19 इसमें गया तो 5 आ गया, ठीक है। 23 इसमें आ जाएगा। क्लियर। तो अब देख लो डेटा क्या क्या है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 5 है, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, ठीक है। अब टोटल करोगे तो देखो एक बार कितना आ रहा है। 30 आना चाहिए। 30 लेबर का बोला हुआ था। 7 12 18 और 9, 18 और 9 आपका हो गया 27 और 3 30 आ गया, ठीक। तो 30 आ गया तो आपका डेटा करेक्ट। आपने कोई मिस नहीं करा है। क्लियर। अब ऐसा नहीं है कि बेटा ध्यान रखना है ना, कभी कभी बच्चा मिस्टेक कर, सर मैंने ये 30 तो मेरा काउंट आ गया, और इफ मेरे को ये आंसर कोई गलत आ सकता है कि हाँ डियर, ज़रूर गलत आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्योंकि क्या होता है कि जैसे 14 मेरे को इसमें डालना था, तो मिस्टेकली मैंने इसमें डाल दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 14 में मैंने यहाँ डालना था मेरे को, मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। बट ओवरऑल जो सम है वो तो आपका 30 ही आएगा। ओवरऑल सम आपको सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन देता है कि आपने कोई भी डेटा मिस नहीं करा है, मतलब सभी डेटा को आपने इंक्लूड कर लिया है, आपने कोई डेटा को मिस नहीं करा है। ये इतनी सी इंफॉर्मेशन देता है फ्रीक्वेंसी टेबल पे। क्लियर। ठीक है। तो ये अपना था फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना। किसके लिए? आपका ग्रुप डेटा के लिए भी करा, उससे पहले अनग्रुप डेटा के लिए भी करा था। ठीक है। चलो अब आगे मूव करते हैं। अब देखो अपना टॉपिक जो आ रहा है वो आता है मीन मीडियन मॉड। क्लियर। मीन
मीडियन, देन है आपका मॉड। ये मॉड वो नहीं है बेटा, है ना, मॉड्यूलस वाला मॉड नहीं है, वो MOD होता है ऐसे, ठीक है, मॉड्यूलस बोलते हैं वैसे उसको, ठीक है। अब देखो मीन मीडियन मॉड क्या है, इसमें देखो, इसमें तो क्या करते हैं अपन, एवरेज निकालते हैं, ठीक है। एवरेज मतलब जैसे मैंने क्या करा, 5 बच्चों के डेटा लिए, उन 5 बच्चों के डेटा का एवरेज निकाल दिया, मतलब 5 के डेटा का सम करा अपॉन 5 करा तो एवरेज आ गया 5 बच्चों का। एक्चुअल में मैं बोलता हूँ कि मीन, मीडियन, मॉड तीनों ही तरीके, मीन, मीडियन, मॉड 3 तरीके, वो तीनों ही तरीके मोस्टली है अपने ऐसा बोल सकते हो कि एवरेज निकालने के तरीके हैं। क्लियर? आप दो उस वर्ड पे मत जाना सर, मतलब एवरेज निकाल रहे मतलब सब में ही प्लस करके उसमें डिवाइड करें, नहीं वैसा नहीं है। मतलब एवरेज का मतलब ऐसा बोल सकते हो मोस्ट कॉमन डेटा निकालने के तरीके, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये इन जो भी पर्टिकुलर डेटा है उसका एवरेज है। अलग अलग तरीके से अपन बोल सकते हो, आप थोड़ा सा समझोगे तो रिलेट कर पाओगे कि हाँ सर काम तो अपन क्या कर रहे हैं, एवरेज जैसा ही निकाल रहे हैं बट अलग अलग तरीके, और तीनों की वैल्यू अलग अलग आ सकती है, सेम भी आ सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो देखो ये तो एवरेज निकालते हैं सिंपल। मीडियन, मीडियन में क्या करते हैं डियर, कुछ डेटा जैसे अपने पास बहुत सारे डेटा है, अपन ने क्या कर दिया उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दिया, या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में, ठीक है। अब मैंने देखा कि डेटा सबसे बीच में कौन आ रहा है, मिडल में, जैसे ये 3 3 6 ऐसा, ठीक है, ये मिडल में डेटा, एकदम मिडल में डेटा है, ठीक है, मिडल में डेटा है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, एवरेज बोल दिया। इसको क्या बोल दिया, एवरेज। जो मिडल में, एकदम मिडल में डेटा है उसको मैंने एक बोल दिया, एक तरीके से एवरेज बोल दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं बेटा कि सबका सम करके उसका डिवाइड करो, ये वापस मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एवरेज निकालने के अलग अलग तरीके बोल सकते हैं, है ना। बट ये कैसे निकाला अपने, असेंडिंग या डिसेंडिंग में बोला, सबसे बीच में जो वैल्यू होगी मतलब ये उनका एवरेज है, क्लियर। सिमिलरली मॉड निकालने जाता हूं तो मॉड में क्या होता है, सबके डेटा लिए मोस्ट कॉमन डेटा, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिस डेटा की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको मैंने एवरेज बोल दिया। समझ में आ रही है, थोड़ा सा आपको हल्का सा रिलेट कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही रिलेट कर पाओगे, बट थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा सोचने की ट्राई करोगे तो आपको लगेगा सर अपन हाँ काम तो एवरेज जैसा ही कर रहे हैं। एक में तो क्या करा, पर्टिकुलर एवरेज निकाला, मीडियन में क्या करा, अपन डेटा को अरेंज किया, सबसे बीच वाले को मीडियम बोला, और इसमें क्या बोला, जो डेटा था उसमें देखा सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी आ रही, मतलब एक क्लास है उसमें देखिए कि 50 में से अलग अलग बच्चों के मार्क्स दिए, मैंने देखा कि 35 मार्क्स सबसे ज़्यादा जनों के आ रहे हैं, तो मैंने बोल दिया 35 उनका एवरेज या मॉड बोलते हैं उसको, क्लियर। तो ये 3 तरीके होते हैं, तो मीन, मीडियन, मॉड इसको डिस्कस करेंगे, क्लियर अपन। तो अगली क्लास में अपन इसके रिलेटेड, मीन के रिलेटेड डिस्कस करेंगे, फिर मीडियन, फिर मॉड, तीनों, है ना। तो मैं मेरे वे में जैसे ही करवाना होगा, है ना, तीनों को पैरेलली लेके भी चल सकता हूँ और अलग अलग लेके भी, जो मेरे को सूटेबल लगेगा उसके हिसाब से मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको, क्लियर, ठीक है। अपन 9th में क्या पढ़ते हैं, 10th में क्या पढ़ते हैं, क्या डिफरेंस है, अपन जो स्टडी करेंगे जो स्टैटिक्स 9th और 10th में, वो सब मैं कल आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करी है, ठीक है। बाकी आप जुड़े रहिए, आपको जो भी डाउट्स है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ सकते हो, तो वहाँ आपको उसका रिजोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।